हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, सो आई विल रिप्लाई यू देयर। तो चलिए आज की वीडियो को फिर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। देखो, किसी भी फॉर्म का वाटर, ठीक है, कोई भी फॉर्म का वाटर, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, जो एटमॉस्फेयर से गिरता है और हमारे अर्थ के सरफेस तक आता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म का वाटर, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, जो हमारे एटमॉस्फेयर से आता है और हमारी अर्थ की सतह पे गिरता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर बात करें हम प्रेसिपिटेशन के बारे में, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो हमारे क्लाउड के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और ये क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी हवा राइज करती है, मैंने बताया था ना वार्म एयर राइज करती है, तो उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये भी राइज कर जाते हैं हमारे क्लाउड के ड्रॉपलेट्स। लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका कि अगर हम चाहते हैं कि बारिश हो, प्रेसिपिटेशन हो, तो ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, इनसे तो कभी बारिश होगी नहीं। तो सोल्यूशन क्या है, अगर हम चाहते हैं प्रेसिपिटेशन हो तो ये टीनी जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं इनके अंदर मिलियन ऑफ लार्जर एंड हैवियर, देखो, these teeny cloud droplets must grow million of times larger and heavier so that gravity can pull them down। मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बारिश हो, प्रेसिपिटेशन हो, तो ये जो टीनी क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं इसके अंदर मिलियन ऑफ टाइम्स जो है इतने क्लाउड ड्रॉपलेट्स और चाहिए। ये जब ज़्यादा बड़े बनेंगे, ज़्यादा हैवियर बनेंगे, तब ये जो है हमारे स्काई में जो है स्काई इनको होल्ड नहीं कर पाएगी और फिर इनको जो है, आपको पता है अर्थ के पास अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड फाइनली जो है प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी आपको इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ रेन, कुछ भी फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन बहुत से तरीके की होती है, जैसे रेन, स्नो, स्लीट, हेल, तो बहुत से तरीके की हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाती है। अगर हम कोर कंसेप्ट की बात करें, अगर हम प्रेसिपिटेशन को स्टडी करते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वाटर साइकिल को समझना, और ये आपने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा। एंड आज फिर से हम एक बार वाटर साइकिल को जो है क्विकली रिवाइज करेंगे कि क्या होता है वाटर साइकिल। ठीक है, तो वाटर साइकिल में अगर हम बात करें तो जो क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन है, ये की स्टेजेस है हमारे हाइड्रोलॉजिकल, या फिर बोल सकते हैं वाटर साइकिल की दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। कंटिन्यूस लूप क्या है कि आपको पता है वाटर जो है अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाता है और वापिस से जो है नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सूरज है, वो क्या करता है, हमारी अर्थ को गर्म करता है, जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन का। ठीक है, तो एक बार हम वाटर साइकिल को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जहाँ पे जब धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो हमारी यहाँ से क्रस्ट में क्या होता है, जब धूप पड़ती है तो यहाँ से जो वाटर है वो इवेपोरेट करता है। ठीक है, पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म होकर इवेपोरेट करता है, तो इवेपोरेट करके फाइनली ऊपर की तरफ इस तरीके से हवा के साथ राइज कर जाता है और ऊपर जाके क्या बनते हैं, फाइनली क्लाउड्स बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऊपर जाके क्यों क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो वार्म एयर ने राइज किया, लेकिन ऊपर जाके ये हवा ठंडी हो जाती है और जब हवा ठंडी हो जाती है तो ये होल्ड नहीं कर पाती है, तो फाइनली यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडेंसेशन देखने को मिलता है और फाइनली फिर जब बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन, बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरीके से जा रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं तो फाइनली आपको एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आया है। अब क्या होता है, जब इस तरीके से हमारे अर्थ ने इवेपोरेट किया और यहाँ पे क्लाउड्स बने और फाइनली बारिश हुई। ठीक है, अब फाइनली बारिश हुई, ठीक है, फिर से बारिश हुई, अब फिर से क्या होता है, फिर से जो है इवेपोरेशन होती है। ठीक है, फिर से पानी उठता है, फिर से क्लाउड्स बनते हैं और इस तरीके से ही हमारा ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से हमारा साइकिल चलता है, पहले फिर राइज किया, ठीक है, फिर ऊपर जाके क्लाउड्स बने, फिर फाइनली बारिश से थ्रू पानी नीचे आया, फिर से इवेपोरेट किया,
ठीक है, फिर से क्लाउड बने, फिर से इवेपोरेट किया, तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है। तो इसीलिए हम इसको क्या किसके नाम से जानते हैं, वाटर साइकिल के नाम से। आई होप आपको वाटर साइकिल क्लियर हो गया है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कैसे क्लाउड बनते हैं, हाउ क्लाउड्स फॉर्म। तो देखो, क्लाउड बनने के लिए आपको 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले वाटर वेपर चाहिए, ठीक है। अब वाटर वेपर कैसे बनते हैं, हमारी जो पानी है वो ओशियन, लेक्स और प्लांट से क्या होता है, इवेपोरेट होता है वाटर, एंड फाइनली वाटर का जब इवेपोरेशन होता है तो फाइनली आपका फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट पूरा होता है। सेकेंड, आपकी जो हवा है वो ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है जो गर्म हवा है वो क्या करती है, राइज करती है, और फाइनली जाके फिर इस तरीके से ऊपर जाके क्या बनते हैं, क्लाउड। क्यों बनते हैं क्लाउड, क्योंकि यहाँ पे हवा ठंडी हो जाती है। फाइनली जब हवा ठंडी हो जाती है तो वो उस वाटर कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर पाती है, और फाइनली यहाँ पे क्या बना देती है, क्लाउड्स बना देती है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या आया, कूलिंग एयर। थर्ड है फिर आपका जो कंडेंसेशन होता है, जो लास्ट प्रोसेस है, दैट इज क्लाउड कंडेंसेशन, और फाइनली फिर बारिश का होना। तो ऐसे ही हमारे क्लाउड्स बनते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले राइजिंग एयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो फोर्स करती है, क्योंकि सोलर हीटिंग हो रही है, ठीक है। जब हमारी अर्थ गर्म हो रही है उससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंड फाइनली हमारी जो वाटर है वो इवेपोरेट कर रहा है। सेकेंड स्टेप है कि ये हमारे ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है। जैसे ही हवा ठंडी हो जाती है तो वो जैसे ही हवा राइज करती है ऊपर जाके हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो एक ड्यू पॉइंट के टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। मतलब एट टेम्परेचर जहाँ पर एयर जो है, हमारी एयर जो है वो 100% सैचुरेटेड देखने को मिलती है। थर्ड जो हमारी स्टेप है दैट इज कंडेंसेशन, यानी कि यहाँ पे वाटर वेपर क्या होता है, वो इनविजिबल गैस में ट्रांसफर हो जाता है इनटू इनविजिबल गैस से हमारा टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है देखने को मिलता है, आइस क्रिस्टल्स के अंदर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होता है, इसी तरीके से बिलियन ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स जो है ये साथ में जो है जुड़ते हैं, और फाइनली क्या बनता है, एक विजिबल क्लाउड आपको स्काई में देखने को मिलता है, ठीक है। फाइनली हम कंक्लूजन की बात करें तो जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बनते हैं, जब हमारी गर्म हवा राइज करती है तो फाइनली हमारी जो हवा है वो जब गर्म हवा राइज करती है तो फाइनली इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिससे हमारा वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होते हैं और बाद में विजिबल ल्यूकल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन कैसे होते हैं, जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इनमें हैवीनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जब इनको होल्ड नहीं कर पाता है स्काई की, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाती है। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा, रेन होगी, स्नो होगी, स्लीट होगी या हेल होगी, तो क्या बारिश होगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका कम है तो आपको वहाँ पे स्नो देखने को मिल जाएगी, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे रेन वगैरह देखने को मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया प्रेसिपिटेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कैसे होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।